स्कोर आइडिया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनमें से भी अरिथमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पीटी में, ये सारे के पीटी एग्जाम में। तो आइए अरिथमेटिक का पहला चैप्टर हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो आइए जरा परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग 5 भाग में बांट देते हैं ताकि इस जो परसेंटेज जब हम लोग पढ़े तो ये टफ ना लगे। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज सीखेंगे पहले, उसके लिए ही हमने इसको 5 भागों में लिख दिया है। पहला क्या है? बेसिक नॉलेज अबाउट फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में उसकी आधारभूत जानकारी, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा है, जब एक बार आपको उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी हो जाए तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि वो भिन्न बता क्या रहा है, उस भिन्न का अर्थ क्या है। जब एक बार ये भी आप सीख जाए तब तीसरा में आएंगे हम लोग, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, यानी सही भिन्न के बारे में, या उसी को आप पढ़ते हैं पूर्णांक भिन्न के बारे में। जब ये भी पता हो जाए तब फिर हम लोग करेंगे कन्वर्जन, बदलाव, एक को दूसरे में बदलना। तो किसको किस में बदलना? तो ये 2 तरीके का है। पहला है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, और दूसरा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे जो आखिरी है, यानी जो 5वां पॉइंट है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इसी से बनेगा। लेकिन इससे पहले 4 पॉइंट आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए तभी ये बन पाएंगे। क्या है ये? रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड फ्रैक्शन, भिन्न और प्रश्न के बीच में संबंध स्थापित करना। एक बार संबंध बन गया कि क्या प्रश्न का उस भिन्न के साथ रिलेशन क्या है, अगर वो रिलेशन आपको समझ में आ गया, आपने उस रिलेशन को लिख दिया, फिर तो सवाल हल हो गया, फिर तो कोई आपके साथ समस्या रही नहीं जाएगी। मेन कंसेप्ट यहां पर है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। तो यहां तक आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग बारी बारी से नंबर बाई नंबर पढ़ते जाते हैं। तो आइए जरा बाकी को हम इरेज करते हैं और पहला ही पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको, और आप हमें बताएं इसमें से कौन भिन्न है और कौन भिन्न नहीं है। एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/2, 3/4, 4/3, 5/3, और भी आपकी मर्जी, जो भी p/q के रूप में लिख सकते हैं लिख लीजिए। कोई हमें यह बताया जरा कि भिन्न कौन है इसमें। ऐसे ही मैंने क्लास में किसी से पूछा था और किसी ने बोला कि अरे सर, भिन्न तो होता है जिसको p/q के रूप में लिख दिया वो भिन्न है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये बताओ जरा, अगर p/q के रूप में लिख दिया तो वो भिन्न है, तो फिर परिमेय संख्या क्या है? तो उसने परिमेय संख्या का भी डिफिनेशन वही बताया कि सर p/q के रूप में लिख देते हैं किंतु उसका q 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर हो जाए, पूर्णांक हो जाए। हमने कहा था ये तो परिमेय संख्या का आपने बता दिया, फिर भिन्न क्या है? तो भिन्न को अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसीलिए जो आपने डिफिनेशन बताया है वो क्या है? वो परिमेय संख्या का डिफिनेशन है p/q के रूप में। सारा के सारा ये p/q के रूप में, तो सभी के सभी परिमेय संख्या है। लेकिन भिन्न थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? कि इसका अंश उसके हर से छोटा होता है। किसका अंश? तो यहां लिख दे हम, अंश छोटा होता है किससे? हर से। तो बताइए जरा, ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग? अंश बोलते हैं। अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे हर डिनोमिनेटर।
तो बताया जरा अंश कहां कहां छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि अंश यहां पर छोटा है, तो ये भिन्न है। 3/4 अंश 3 है, हर 4 है, ये भी छोटा है, ये भी होगा। 4/3 में देख रहे हैं कि ऊपर अंश 4 है और नीचे जो हर है वो 3 है, तो ये तो भिन्न होगा ही नहीं, ये तो परिमेय संख्या होगा। और ये भी देखिए यहां भी अंश बड़ा है उसके परिमेय हर से, तो ये भी नहीं होगा। तो कोई यदि आपसे पूछे, ये नोट करके भी लिख लीजिए। क्या नोट करके लिखेंगे? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होगी, यानी जितने सारे भिन्न है वो सभी के सभी एक परिमेय संख्या होगा। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो भी सकती है और नहीं भी, और नहीं भी। जैसे एग्जाम्पल के साथ देख लीजिए ना, यहां तो करा कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होगी, तो भिन्न लिख लीजिए। आपने लिखा 1/2, 3/4, ये सारे के सारे भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या भी तो है। लेकिन यहां पर देखिए परिमेय संख्या लिख दीजिए कोई भी, 5/2 लिख दीजिए, 3/4 लिख दीजिए, 7/9 लिख दीजिए, 11/7 लिख दीजिए। क्या देखा आपने? सारे के सारे p/q के रूप में तो है, सारे के सारे परिमेय संख्या तो लिखा है हमने। तो यही लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखिए कैसे 5/2 परिमेय संख्या भी है, लेकिन क्या भिन्न है? भिन्न बिल्कुल भी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा हो गया, और फ्रैक्शन तो कहता है कि अंश छोटा होना चाहिए। दूसरे पर चलते हैं, हाँ यहां अंश छोटा है तो ये भिन्न है। यहां देखिए यहां भी अंश छोटा है तो ये भी भिन्न है, और यहां पर तो ये भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से आप इस 2 पॉइंट को नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग बारी बारी से आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग उस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? किसमें? डेसिमल में, दशमलव में। दशमलव में जब बदलेंगे किसी फ्रैक्शन को तो वह रिजल्ट 2 तरीके से देता है। क्या क्या रिजल्ट देता है? एक देता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए और एक आ जाए कि आप बताइए कि कौन इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और कौन इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करेंगे आप इसको, और डिवाइड करके बताएंगे कि दशमलव के बाद कोई पूर्णतः कट रहा है या नहीं कट रहा है, खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब खत्म हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, यानी वहां पर जाकर के वो नंबर पूरे पूरे कट गए, यानी उसके आगे वो नंबर नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पर जाएंगे तो वो नंबर अशांत कर रहा है, शांत नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, खत्म नहीं हो रहा हो, ये लगातार वो चलता जा रहा हो। कहां तक चलता जाएगा वो? इन्फिनिटी तक।
तो कैसे बताएंगे? तो आइए अब इसमें बारी बारी से हम लोग पहला देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखने के इसके 3 रूल है, उस रूल को हम लोग देख रहे हैं। हालांकि आपने इसको क्लास 10th में पढ़ा होगा। पहला ही चैप्टर है रियल नंबर, और उस रियल नंबर में ये पढ़े आपने, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, मल्टीपल क्वेश्चन। तो पहला तरीका कैसे? हमने कहा कि न्यूमेरेटर में कुछ भी रहे, लेकिन डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में ही होना चाहिए। 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में, वेयर इन जहां n और m बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सिर्फ मैंने इंटीजर लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? कोई बच्चा ये बोलेगा अरे सर इसका मतलब निगेटिव भी रख लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, यहां पर हमेशा धन पूर्णांक रखना है। कैसा रखना है? पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 2797 दे दिया आपको, और हमने डिवाइड कर दिया 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 से। और किसी को हमने पूछा कि ये बताइए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो आप क्या करेंगे? 2 to the power 3 8 इंटू 5 to the power 225 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, फिर ना बताएंगे कि दशमलव के बाद ये पूरी पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा। दशमलव के बाद पूरी पूरी कट जाएगा, तब आप बताएंगे कि ये शांत दशमलव है। नहीं कट रहा हो दशमलव के बाद पूरी पूरी, लगातार चलता जा रहा हो, तो आप बता देंगे अशांत है। तो कैलकुलेशन करने में तो लंबा प्रोसेस लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। उसी टाइम को बचाने के लिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या करना क्या है आपको कि 2 to the power 3 और 5 to the power 3 है, इसके पावर को सेम बना लेना है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में पावर को सेम क्यों बना रहा हूं मैं। तो पावर को सेम कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर है, यहां 2 तो 3 बार है, लेकिन 5 ही 2 बार है। एक 5 की कमी है तो एक 5 दे दिया जाए, दे देते हैं एक 5। अब एक 5 यदि नीचे दे दिया हमने, तो जो टोटल वैल्यू पहले था वो अब अनबैलेंस हो गया, उसको बैलेंस भी तो रखना है। तो इसके लिए ऊपर भी एक 5 लिख देंगे ताकि ये कट जाए और हमारा पहले वाली यथा स्थिति बना रहे। ये पहले वाले जो हमें परिमेय संख्या दे रखा था वो बना रहे। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए तो लिखेंगे आप 2797 इंटू 5 बाई 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। इसको आगे लिखना पड़े तो लिखेंगे 2797 इंटू 5 और डिवाइड 2 इंटू 5 to the power 3 इज इक्वल टू, इसको आगे लिखना पड़े तो लिखेंगे 2797 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 to the power 3। देखिए ये 10 बनाने के लिए हमने ये काम किया, दोनों का पावर सेम कर लिया है। क्यों? क्योंकि अगर 10 से डिवाइड करना हो किसी को, एक 10 से डिवाइड करना हो तो दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं। 2 10 यानी 100 से तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं। 3 10 यानी 1000 तो दाहिने से 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव डाल देते हैं। तो 10 कैसे बनेगा? तो 10 तो 2 और 5 को गुना करने पर बनेगा। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर 10 तो 1 और 10 से भी गुना करने बनेगा, खुद और 1 को छोड़ करके। उसके अलावा कौन सा ऐसा नंबर है जिसको गुना करने पर 10 बने? तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक 2 है और एक 5 ही है।
यानी 1 2 1 5 के साथ मिल करके 1 10 बनाएगा। 2 2 2 5 के साथ मिलकर 2 10 बनाएगा। तो 3 2 को 3 10 बनाना पड़ेगा, तो कितने 5 की जरूरत पड़ेगी? 3 5 की। और ये देखो यहां पर 5 कितने थे? 2 ही थे, तो इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा 5 इसको दे दिया ताकि अब ये 10 बना सके। 3 2 3 5 के साथ मिलाकर के 10 बना। अब तो आप कहेंगे कि अरे सर इसका आंसर तो अब मैं बता दूंगा। कैसे? ऊपर 5 से पहले गुना कर दीजिए, अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या है? 7 5 35, 5 कैरी 3, 9 5 45 और 3 48, 8 कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 30 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 3। तो क्या आया फाइनल? 3 अंक के बाद दशमलव डालिए, 13.985। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो आपका जवाब क्या होगा कि अरे सर ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के 3 अंक के बाद ये खत्म हो गया है। तो आज के बाद आपको इतनी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर कोई पूछे उसका आंसर नहीं पूछे, सिर्फ ये पूछे कि बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे आपको 2 और 5 ही दिखना चाहिए। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा कि 2 और 5 जब दोनों रहे तब क्या है। इसी प्रकार से दूसरा स्टेप भी हम लोग देखेंगे कि दूसरा स्टेप कौन सा है। दूसरा है कि न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर n रहे, मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल 2 की संख्या रहे। जैसे 9 2 7 डिवाइड बाई 8 कर देते हैं और आपसे पूछते हैं बताइए एक टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये सारे के सारे कंडीशन हम लोग टर्मिनेटिंग के पढ़ रहे हैं। क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? 9 2 7 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 3। और टर्मिनेटिंग ना 10 बनाना है तो इतने 5 देना है, तो 5 3 दे दीजिए। लेकिन अगर किसी ने ऐसे ही पूछ दिया बताओ इसको डिवाइड करने पर दशमलव के कितने अंक के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बताएंगे आप? 2 पर जितना पावर है दशमलव के बाद उतने ही अंक होगा। यानी मैं कह रहा हूं कि आंसर चाहे इसका कुछ भी हो जाए, लेकिन दशमलव के बाद जो आंसर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल 3 ही अंक होंगे। कितने अंक होंगे? इधर कुछ भी आंसर आ जाए लेकिन दशमलव के बाद 3 ही अंक आएगा। कैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 9 2 7 बाई 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 ऊपर दे दीजिए और 5 टू दी पावर 3 नीचे दे दीजिए। इसको आप लिखेंगे 927 इंटू 125 डिवाइड बाई 8 इंटू 8 क्यों लिखे? डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 10 टू दी पावर 3, क्योंकि एक 5 एक 2 के साथ एक 10 बना लिया, तो 3 2 3 5 के साथ 3 10 बना लेगा। अब आगे देखा जाए, इसी को जरा आप गुना कर दीजिए और गुना करने पर क्या रहा आंसर? नौ 927 को जब 125 से गुना करेंगे तो आएगा 115875 और डिवाइड बाई 10 टू दी पावर 3। तो क्या आया? दशमलव डाल दीजिए 3 अंक, तो आएगा 115.875। तो देखिए तो दशमलव के बाद 3 ही अंक तो आया, तो इतने करने के बाद बता रहे हैं। और यहां सिर्फ देख लेते हैं 2 टू दी पावर 3 इन 2 के पावर में कितना है ये देख लेना है और वो आप बता देंगे। एक तीसरा है इसका
न्यूमरेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर m रहे। एग्जाम्पल में देखिए 9 टू 5 3 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 25 कर लेते हैं 25। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बताइए एक टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और यदि टर्मिनेटिंग होगा तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? तो लिख लीजिए इसको 9 टू 5 3 बाई 5 का स्क्वायर। बताओ 5 पर कितने पावर? 2। तो दशमलव के बाद भी 2 ही अंक होंगे, क्योंकि इसको यदि 10 बनाएंगे तो 2 देंगे। तो क्या करेंगे इसको 9 टू 5 3 बाई 5 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर और 2 का स्क्वायर नीचे। तो आंसर चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक तो होंगे ही होंगे। तो याद रख लीजिए, एक्चुअली है क्या, रूल तो एक ही है कि सिर्फ बटा में 2 और 5 देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। या तो हो तो 2 और 5 दोनों हो, लेकिन जितना 2 हो उतना ही 5 हो, या तो अगर हो तो सिर्फ 2 हो, आवश्यकता पड़ेगी 5 की, वो 5 हम पूरा कर देंगे। या तीसरा कहता है कि 5 होगा, कमी होगी 2 की, तो हम लोग 2 पूरा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं आज के बाद कि कोई दिया हुआ भिन्न टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कैसे? कि सिर्फ उसके बटा में 2 और 5 की संख्या को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। अब है कि उस दशमलव के बाद कितने अंक होंगे वो कैसे देखेंगे? जब 2 और 5 दोनों हो जाएगा तो ये देखेंगे कि उस 2 और 5 दोनों में से किस पर मैक्सिमम पावर है, और जिस पर मैक्सिमम पावर होगा दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। उसी प्रकार से यहां 2 टू दी पावर n हमने ले लिया, तो 8 को लिख लेंगे 2 टू दी पावर 3, यानी 2 पर पावर कितना है? 3 बार है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होगा। उसी प्रकार से ये एग्जांपल ले लिया हमने, 25 से डिवाइड किया, यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 पर कितना पावर? 2 पावर, दशमलव के बाद भी 2 ही अंक आएगा। तो यहां तक जरा नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न की बेसिक जानकारी तो आपको हो गई कि भिन्न क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो भिन्न है, कि परिमेय संख्या है। तो फिर उस भिन्न का मतलब भी देख लेते हैं ना कि भिन्न क्या बता रहा है, भिन्न का मतलब या फिर उसका अर्थ, उसका अर्थ। यानी भिन्न क्या लिख सकते हैं कि भिन्न किसी वस्तु के हिस्से को बताता है, हिस्से को बताता है। क्या करता है? हिस्से को बताता है। अरे एक हिस्सा लेना है या 2 हिस्सा लेना है। फ्रैक्शन is a part of whole, यानी संपूर्ण हिस्से में से कुछ पार्ट को बता रहा है। जैसे एग्जांपल 2/3, इसका मतलब क्या है? एक बात ध्यान में रखिएगा
कि ये जो नीचे लिखा होता है ये बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल वैल्यू। और जो ऊपर है ये है रिजल्ट। रिजल्ट इसको लिख लीजिए परिणाम। परिणाम ओरिजिनल वैल्यू यानी वास्तविक मान। वास्तविक मान या इसी को बोलते हैं मूल मान। मूल मान या एक और नाम देते हैं इसी को कंपेयरिंग क्वांटिटी, तुलनात्मक मान। तुलनात्मक मान, कंपेयरिंग क्वांटिटी यानी जिससे कंपेयर किया जाए उसी को नीचे रखते हैं हम लोग। क्या समझा आपने? 2/3 का मतलब ओरिजिनल कितना है? 3 है, यानी पूरा कितना है? 3 है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि 3 मीटर, कितने मीटर? 3 मीटर। यहां से यहां इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर के एक रड को का 2/3 हिस्सा दीजिए हमें, तो आपका 2/3। सर ओरिजिनल, ओरिजिनल तो 3 है, इसका मतलब जो भी लेंथ है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। 3 इक्वल पार्ट, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तीनों पार्ट बराबर है। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर है। ये पार्ट बराबर है आपस में, ये पार्ट बराबर है और ये पार्ट बराबर है। तो कह रहा है उस 3 पार्ट में से कितने पार्ट? 2 पार्ट। तो 2 पार्ट कहां से कहां? यहां तक तो 1 पार्ट, यहां तक ये है 2/3, 2/3 पार्ट। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखेंगे। 3/4 का क्या मतलब है? कह रहा है कि कोई भी चीज उसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, उसमें से 3 पार्ट ले लीजिए। जैसे यहां पर कोई भी चीज कितने इक्वल पार्ट में? ओरिजिनल नीचे रहता है, यानी 3 ही ओरिजिनल है। 3 इक्वल पार्ट में बांटना है ओरिजिनल को और उसमें से 2 पार्ट ले लेना है। तो अगर मैं आपको कहूं एक सर्कल है और इस सर्कल का 3/4 पार्ट में दीजिए, तो आप कहेंगे 3/4 बटा में तो 4 है सर, इसका मतलब कि 4 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए 4 इक्वल पार्ट। तो अभी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ और 2 इक्वल पार्ट ये हो गया, 4 इक्वल पार्ट। तो ये पार्ट है, एक पार्ट है ना, लेकिन किसका? इस 4 पार्ट का, यानी 1/4 ये भी, 1/4 ये भी, 1/4 ये भी, 1/4 ये भी, ये 3/4 है। तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी ये टोटल पार्ट, ये जो हम शेडिंग कर रहे हैं, ये वाले पार्ट यानी जो कलर कर रहा हूं मैं, ये है 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट। उसी प्रकार से अगर यदि मैं एक एग्जांपल ले लूं और आपको ये कहो कि यही सर्कल है और इसमें आप 1/2 ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर इसको 2 इक्वल पार्ट में कर दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल नीचे लिखा हुआ है 2, यानी 2 ही पार्ट में कीजिए इक्वल पार्ट में, और उसमें से ऊपर वाला रिजल्ट है वो ले लीजिए, यानी 1 ले लीजिए। तो 1 पार्ट ये हो गया। ये है इसका मतलब, यही बताता है भिन्न। भिन्न बताता है कि किसी पूरे पार्ट में से कितने पार्ट लेने हैं, यानी कितने वैल्यू उसमें से लेने, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, किस हिस्से को लेने हैं, सिर्फ उतने ही हिस्से को बता रहा है। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए मैं 3/4 तो ले लिया हूं, एक बार इसी में से ले लेता हूं हम 1/3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में कर दीजिए,
3 इक्वल पार्ट में हुआ, उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए, कोई भी एक हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है और 1/3 ये भी है, यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा, ये भी 3 हिस्से में से। ये कितना है? 2 हिस्सा है, लेकिन उसमें से एक है ये 2 हिस्सा बांटा हुआ, उसमें से एक हिस्सा है, यानी 1/2 है। तो इस तरीके से तो ये पूरे यदि हिस्से बताया जाए आपको तीनों मिल करके, ये 3/4 है। कितने हैं? 3/4। कैसे? बारी बारी से किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, यहां 1/4 इस हिस्से को जोड़ देगा 1/4 और इस हिस्से को जोड़ देगा 1/4, सभी को जोड़िए 3/4 आ जाएगा आपका। तो यहां तक नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे चलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। आइए जरा मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन किस रूप में होता है। 87.1/2। देखिए पढ़ भी रहे ना 87 पूर्णांक, या 87 सही 1/2। इसको लिखना हो तो क्या हम लोग 87 + 1/2 लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक अलग और फ्रैक्शन का पार्ट अलग, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे 85.3/4 लिखना हो, उसी प्रकार से 85 + 3/4 लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से फ्रैक्शन वाले पार्ट को सिर्फ हमने अलग किया है। कोई इस तरीके से लिख सकता है, कह रहे सर ऐसे लिख दीजिए आप, इसी को 80 लिख दीजिए +5 + 3/4। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो वही है, पूर्णांक ही तो है, ये अलग, फ्रैक्शन अलग किया हुआ है। आगे 125.3/5, इसको यदि लिखना हो तो 125 + 3/5 लिख सकते हैं। आगे या इसको फिर इस तरीके से कोई कहेगा 100 को अलग कर लेते हैं सर, 25 को अलग और इसको अलग। कोई लिखने वाला ऐसा लिखेगा सर 100 को एक साथ लिख लेते हैं और इसको अलग लिख लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, सभी सेम ही तो है। ये लिखने का तरीका है। अगर इसी को यदि 39 + 3/5 लिखा जाए, यानी पूर्णांक भी है और फ्रैक्शन भी है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो जब प्लस में है तब तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये प्लस यहां से हटा देना है आपको और ये होगा 39.3/5। आया बात समझ में? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, आप ये नोट करते जाएंगे। लेकिन यही यदि ऐसा रहे 40, या इधर मैं लिख लेता हूं अगला एग्जाम्पल, 40 + 7/3, तो क्या किया जाए, इसको यदि लिखना है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तो पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में बना लेंगे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट में बनाएंगे, यानी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 40 + ये बनेगा 3 × 2 = 6, 2.1/3। अब आप जोड़े, इसको जोड़ेंगे तो पूर्णांक जुड़ जाएगा, तो 40 और 2 42, 42.1/3 होगा। ठीक है, इसको कोई लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकता था, 40 + 2 + 1/3। अगला कोई इसी को लिखना चाहता वो लिख लेता 42 + 1/3, और यही प्लस हटा दीजिए ना, तो 42.1/3 लिखा जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल, अभी तक तो देख रहे थे तो प्लस था तो कितना आसान था, सीधे सीधे घटा दे रहे थे। लेकिन अगर यही माइनस आ गया तब, जैसे
85 माइनस 24.3/4। तब क्या करेंगे? तब क्या पूर्णांक में से पूर्णांक सीधे सीधे घटा देंगे? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि घटते वक्त ये 24 से ज्यादा घट रहा है। कितना घट रहा है? 24 से ज्यादा। तो आप भी 24 से ज्यादा पहले घटा लीजिए। तो आपने कहा सर 24 से ज्यादा, तो 24 से ज्यादा वाले पूर्णांक तो घटा लेते हैं, तो 25 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। यहां जो लिखा है उससे एक अधिक घटा लेंगे। यहां 24 लिखा है तो आप 25 घटाएंगे इसमें से। तो बताइए जरा, 85 में से जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। 60 हमने लिख लिया। तो क्या ये आंसर हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने हमें घटाना था 25.75 और हमने घटा ली, सॉरी 24.75 और हमने घटा लिया 25। इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा घटा लिया है। तो जितना ज्यादा घटा है उतना तो रख दीजिए। तो ये कैसे पता कि कितना ज्यादा घटा है? पता चल जाएगा। देखिए ये बटा में 4 है, 4 एज इट इज लिख दीजिए। ऊपर देख लीजिए कितना कम लिखा हुआ है। नीचे 4, ऊपर 3, तो 1 कम लिखा हुआ है। तो 1 कम लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने 1 अधिक घटा दिया था। तो यहां 4 माइनस 3 कर लीजिए। 4 में से 3 को घटाइए, 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 60.1/4। अब ये जो आंसर आया, ये तो शॉर्ट ट्रिक के जरिए आया। जरा इसका कंसेप्ट भी देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंसेप्ट के थ्रू। फिर से लिख रहा हूं मैं इसी एग्जाम्पल को, 25 माइनस 24.3/4। लेकिन जो भी एग्जाम्पल अभी तक हमने लिया है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, वो अंश वाला वैल्यू छोटा रखा है हमने। छोटा नहीं होगा, छोटा आप बना लेंगे। कैसे? डिवाइड करके। अब क्या किया जाए? इस तरीके से तो आपने सीख लिया, लेकिन अलग तरीके से कैसे? तो मैं एक काम कर रहा हूं, 85 लिख सकते हैं, माइनस इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, ले लेते हैं ब्रैकेट में, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। अब इसको हम लोग इस 24.3/4 को 24 प्लस 3/4 लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला लिख रहा हूं 85 माइनस 24 प्लस 3/4। इस फ्रैक्शनल पार्ट को पूरा बना देते हैं, 1 बना देते हैं। तो आपने कहा सर 1 बना देते हैं, 3/4 है, इसमें 1/4 जोड़ दो, ये 1 बन जाएगा। तो ये जोड़ दिया तो वैल्यू अलग ना, तो जो आपने जोड़ा है वो घटा भी देंगे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ 85 माइनस 24, और ये दोनों कौन दोनों मिलके? ये दोनों मिलके वो 1 बना दिया और -1/4। तो देख रहे हैं 85 माइनस 24 और 1 25, माइनस माइनस प्लस 1/4। तो फाइनल हमारा हुआ 85 माइनस 25 प्लस 1/4। तो 85 में से 25 घटाइए, 60 आएगा। 60 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, तो 60 प्लस 1/4, ये प्लस हटा दीजिए तो 60.1/4। और ये आंसर आपका इस तरीके से सॉल्व करने में इतना टाइम लगा, और इसी को शॉर्ट ट्रिक में देखिए ना कितना आसान है। तो कुछ और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, उससे पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। आइए जरा इस 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ना तो बेहद आसान है, घटाना भी आपने देखा कि कैसे आसान है, उसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है पहला एग्जाम्पल में? 102 सॉल्यूशन फर्स्ट करके लिखिएगा आप। 102 में से घटाना है 25.3/4।
यही है। लेकिन घटाते वक्त आप ध्यान रखेंगे जो घटा रहे हैं उसमें जो पूर्णांक वाले लिखा हुआ है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शनल है, यानी उसका अंश छोटा है उसके हर से। उतना आपको ध्यान रखना ही है हर हाल में, बड़ा होगा तो छोटा बना लेंगे। तो आइए जरा इसको करते हैं। तो 102 में से कितना घटाना है आप जानते हैं? अगर ऐसा हो तो 25 नहीं घटाना है, 26 घटाना है। तो इसमें से 26 घटा लीजिए। घटा लिया 26 बटा में 4 इतना ही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? इस 4 में से ऊपर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ, घटा देंगे, यानी कितना कम लिखा हुआ। तो कम कैसे पता करते हैं? इस 4 में से 3 को घटा दे तो पता चल जाता है कितना कमी है। तो 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा। तो 102 में से जरा 26 को घटा दीजिए। तो 102 में से 26 को घटाएंगे तो 12 में से 6 9 9 में से 2 7, यानी 76 आएगा। 76 और 4 माइनस 1/4। और ये हमारा ये फाइनल आंसर है। दूसरा 60 माइनस 39.2/3। यहां भी देख रहे हैं कि जो घट रहा है 39 से अधिक तो है ही, लेकिन जो फ्लेक्सिबल पार्ट है वो 2/3 है, अंश छोटा है हर से। इसका मतलब ये हमारे फॉर्म पर है। तो क्या किया जाए? 60 में से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, 60 में से कितना घटाएंगे? यहां 39 लिखा है, तो 39 नहीं घटाना है, 40 घटाना है। तो 60 में से 40 घटा लीजिए। तो 60 में से 40 घटाएंगे, 60 में से 40 घटा लेंगे, इधर 3 लिख लेंगे। ऊपर कितना लिखेंगे? 3 में से 2 घटाएंगे, 1 लिख लेंगे। तो 60 माइनस 40 20.1/3। ये हमारा दूसरा आंसर है। जरा आइए तीसरे पर। तीसरा आप देख रहे हैं 287 माइनस 6.6/7। ये भी देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 6/7 अंश हर से छोटा है। तो ये भी हमारे फॉर्म पर है। सॉल्व कर दिए। 287 में से यहां 6 है तो कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे। तो ये आएगा 280। नीचे तो 7 ही रहेगा, ऊपर कितना रहेगा? देखेंगे कितना कम है। तो कितना कम है? 1 कम है। तो इसका आंसर ये रहा। अब हम लोग आएंगे 4th और 5th नंबर पर। वो थोड़ा सा अलग है इन सबों से। अलग क्यों है? क्वेश्चन को जरा देखिए फिर पता चलेगा अलग कैसे है वो। 300 में से 123.5/2 लिखना है। देखिए कि जो घटा रहे उसका फ्रैक्शनल पार्ट अंश बड़ा हो गया उसके हर से, तो इसको पहले छोटा बना लेंगे। छोटा कैसे बनाएंगे? तो 300 माइनस रहने दे ऐसे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। इसको तो लिख ही सकते हैं ना। तो 123 तो पूरा है और 2 दूना 4, 2.1/2। तो 300 माइनस 123 और 2, 125.1/2, यानी अब इसमें से घटाना 300 माइनस 125.1/2 था। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट अंश हर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो 300 में से कितना घटाएंगे? 125 का रहा है घटाने के लिए ना, यानी 125 से ज्यादा ना। तो 125 से अगला पूर्णांक कौन सा है? 126। तो 126 घटा लीजिए। 300 में से 126 घटाइए जरा। 10 में से 6 4, 9 में से 2 7 और ये 2 में से 174। 174 पूर्णांक कितना? बटा में तो 2 ही रहेगा। ऊपर देखेंगे कितना कम लिखा हुआ है, 1 कम लिखा हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से उस पर एक और सवाल लिखा हुआ है 67 माइनस 25.5/3। अब मैं इतने लाइन नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा यहां 67
67 लिखा हुआ 67, 3 2 जा 6 हो जा रहा, तो 2 बार में नहीं जाएगा। 3 1 जा 1, यानी एक पूर्णांक तो आ रहा है, एक पूरा पूरा आ रहा है, बाकी 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो एक पूरा पूरा इस पूरा वाला में जुड़ जाएगा, तो 26 लिख देंगे। एक यहां पर ऐड कर देना है, बचा कितना 3 एकम 3, तो एक तो आ गया, 2 5 2 बट। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ये पूर्णांक वाले पार्ट में जो फ्रैक्शनल है उसका अंश उसके हर से छोटा है। अब सॉल्व कर दीजिए। 67 में से 26 करे घटाने के लिए 26 नहीं घटाएंगे आप, कितना घटाएंगे +1 करके घटाएंगे, एक अधिक घटा लीजिए, तो 67 में से 26 नहीं 27 घटाएंगे, तो 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 27 घटा लीजिए 0 40 आएगा। कितना आएगा 40, तो 40 पूर्णांक बटा में 3 रहेगा, ऊपर कितना रहेगा, ऊपर तो 2 है, यानी 3 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो ये लिख देना है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये सारे तरीके हम सब ने देख लिए हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर पॉइंट, कौन सा, कन्वर्जन, यानी बदलाव। तो यहां तक पहले नोट करें आप, फिर हम लोग बदलाव पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट हमने स्टार्टिंग में आपको लिखा था कन्वर्जन, बदलाव, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो आइए जरा पहला हम लोग करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एरो देकर के लिखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, भागा करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 50%, इस 50% को यदि भिन्न में बदलना है तो 50, ये 100 से भाग क्यों करते हैं, ये परसेंट की जगह, यदि परसेंट को हटाते हैं बटा में 100 लिख देते हैं। यही हमने आपको एक लाइन में लिखा दिया है कि 100 से भाग करते हैं। कटा लीजिए जरा, 5 दूना 10, यानी 1/2। 50% को जब भिन्न बदलेंगे तो 1/2 आएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 30%, तो 30 प्रतिशत के जगह पर बटा में 100 डालिए, कटा लीजिए जरा, यह आया 3/10, 3/10। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदले। पहला लिखते हैं हम लोग 20%, 20%। दूसरा लिख रहे हैं हम लोग 40%। तीसरा 16.2/3%। चौथा 166.2/3%। और एक पांचवा लिख लेते हैं 200%। आइए जरा इन सभी को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला 20%,
20 लिख दिया, प्रतिशत को हटा करके बटा में 100 कटा लीजिए जरा, 2 पचे 10, 1/5। नंबर सेकंड 40%, 40 और बटा में 100 कटा लीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5। चलिए आप करते क्या, ये तो 20% का दोगुना ही तो 40 है, तो 20% निकल गया 1/5, तो ये 2/5, इसी का दोगुना हो गया ये। तीसरा है 16.2/3%, ये मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको आप किसमें, परिमेय में बदल लीजिए, तो 16 × 3 48 और 2 50/3%। आ जाएगा 50/3 और ये 100 हटाइए, यानी परसेंटेज हटाइए और इसके जगह पर 100 आप डाल दीजिए, 0 से 0, 5 दूना 10, 1/6, 1/6। नंबर थर्ड, अब है नंबर 4 166.2/3%, 166.2/3%। अब इसको आप क्या करेंगे, 166 को 3 से गुना फिर 2 जोड़ेंगे, टाइम लगेगा ना। तो मिक्स फ्रैक्शन हमने पर रखे थे, क्या करना है इसको 100 का मल्टीपल या 50 का मल्टीपल अलग करना। मैं तो 100 का मल्टीपल अलग कर लेता हूं, बिल्कुल ये आसान हो जाता है। कैसे, ये देखिए जरा, 100 अलग कर लेंगे प्लस 66.2/3 और इतना परसेंटेज लिख लेंगे, परसेंट है तो 100%, तो 100 और प्रतिशत को हटाएंगे 100, सीधा सीधा 1, कितना डाल लेंगे आप 1 लिख लेंगे इसके जगह पर, प्लस अब ये है 66.2/2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 33.1/3% बचेगा सिर्फ, और ये होगा 1 + 2 और 33 दिया 99 और 1 100/3 और परसेंट को 00 यानी 100 कटा लीजिए जरा, क्या आया 1 + 2/3, एलसीएम ले लीजिए 3 1 जा 3 या 2 5/3। तो कितना आसान हो गया। तो आप यही काम करेंगे, 100 का मल्टीपल अलग कर लेंगे, नहीं तो इस तरीके से गुना करेंगे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। नंबर 5 है 200%, और 200% को हटाइए और बटा में 100 डालिए, कटा लीजिए इसको, क्या आया 2 आया, 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4, इस तरीके से ये सॉल्व कर लीजिए। यहां तक आप नोट कीजिए और अगला लिखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब हम आगे परसेंटेज में बदलना सीखेंगे, किसको, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो कह रहा है कि भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो, कैसे बदलते हैं, 100 से गुना करके, 100 से गुना कर देते हैं। उसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया है कि फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100। 100 से गुना करके किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1/2, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे, 100 से गुना कर दिया जाए, ये आ जाएगा 100/2, कटाएंगे आप 50 यानी 50 क्या प्रतिशत, तो प्रतिशत का सिंबल भी साथ में आप लिख देंगे। अगला एग्जांपल 3/4, तो 3/4 लिख दीजिए और इनटू 100 कटा दीजिए, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25 दिया 75 और एक सिंबल डाल दीजिए, प्रतिशत का सिंबल 75%। अगला एक एग्जांपल ले लीजिए 1/6, तो 1/6 गुने 100 और यह आ जाएगा 100/6, कटा लीजिए जरा, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 2 से कटेगा 2
50 100, यानी 2 से 50 बार में 100 कट जाएगा। फिर कटेगा ये 3 से कटाइएगा आप 316 जा, यानी 16 बार में कटाएंगे आप तो 48 आएगा। 2 रिमाइंडर बचा और 3 से आप भाग लगा रहे थे, यानी 16.2/3%। इस तरीके से हम लोग जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आप 100 से गुना कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कुछ, पहले यहां तक नोट करें, ऊपर से ही हम लिख देंगे क्वेश्चन को। अभी चलिए अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये सारे भिन्न लिखा हुआ है, इसी को आपको प्रतिशत में बदलना है, और पॉसिबल हो तो आप याद भी रख लीजिएगा इसको चेंज करके, क्योंकि याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाते वक्त हमें बदलना नहीं पड़ेगा, भिन्न में याद रहेगा। लेकिन याद किससे? प्रतिशत से याद रखेंगे उल्टा। और हमने आपको दे रखा है किसमें? भिन्न दे रखा हूं और प्रतिशत आपसे पूछ रहा हूं। तो पहले देख लेते हैं 1%, मतलब सॉरी 1 भिन्न लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं भिन्न को क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। 100 गुना करेंगे 100% हो जाएगा, ये 200%। इसमें जरा 100 से गुना कीजिए ना, 100 से गुना कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 50%। मैं ऐसे ही और ही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 100 से हर गुना कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। इधर 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 33 या 99 और 100, 33.1/3। इधर करेंगे 4 से 100 में तो 25% आ जाएगा। सभी में 100 से गुना करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। यहां पर यदि 100 से गुना करेंगे 100/5 होगा, तो 5 से कटाएंगे तो 20% आएगा। यहां पर तो 16×6 और 400, 4/6 आएगा। लेकिन ये मिनिमम तो नहीं है, ये अभी कटेगा, तो क्या कर दिया जाए? दोनों कटा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो इसको लिख दिया जाए यहां 2 और यहां पर लिख दिया जाए 3 और प्रतिशत का सिंबल। उसी प्रकार से फिर 100 से गुना कीजिए, 14 सते 98 और 2 100/7, 12 8 96 और 400, कितना? 4 बचा, 4/8 कटेगा ये अभी, तो 12 कटाएंगे आप तो 1/2, इतना %। ये 11 9 99 और 100, इतना %। 10 दाई 100, यानी जब भी क्वेश्चन में 14.2/7% लिखा हो तो जब भिन्न में हमें जरूरत पड़े तो डायरेक्ट 1/7 लिख लेंगे। 1/11, 11 9 99 और 100 ना %। 12 8 96 और 400, 4/12 कटेगा, 4 3 12, तो 1/3 लिख लीजिए इसके जगह पर, 1/3, 8.1/3। 13 सते 91 और 9 बचा, 9/13 ना %। 14 सते 98, 2 बचा, 2/14 कटाएंगे 1/7। 15 छक 90, 10, 10/15 बचा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। 16 छक 96 और 400, 4/16, तो 4 चौका 16, 1/4। 17 बचे 85 और 15 बचा, 15/17%। 1/18, 18 बचे 90, 10 100, 10/18, तो कटाएंगे 2 बचे 10 और 2 9 18। 19 बचे 95 और 500/9। 20 बचे 100, 5%, यानी 5% को भिन्न में क्या लिखते हैं? 1/20, क्योंकि 5% को बदलेंगे तो 5 और % को हटा के 100, तो कटाइए जरा, 1/20 आएगा। 1/25, 100 से गुना कीजिए और कटाइए जरा, तो 25 चौका 100, 4%। 100 से गुना कीजिए, 50 से कटाइए, 50 दूना 100, 2%, कितना? 2%।
उसके बाद यहां पर 1/100 को 100 से गुना कीजिए, 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा 1%। यानी 1% को यदि हमें भिन्न में लिखना होता है तो 1/100 ही तो लिखते हैं। तो यहां तक नोट कर लीजिए और पॉसिबल हो तो इसको याद भी कर लीजिए। जब याद हो जाए तो फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे।